नमस्कार मित्रों, आज हम फिर से बीएससी फर्स्ट मैथ्स निर्देशांक ज्यामिति हमारी बुक चल रही है मित्रों। और इसका चैप्टर फर्स्ट क्या है, व्यापक द्विघात समीकरण एवं सांकों का अनुरेखण। तो देखिए मित्रों, आज हम आपकी बुक का एग्जाम्पल नंबर 5 हल करते हैं। और पिछले वीडियोज के अंदर हमने एग्जाम्पल नंबर 4 का अध्ययन किया, जो कि सांकों के अंदर अक्षों की लंबाइयाँ और उनके समीकरण निकालने से संबंधित था। तो यहाँ पर जो इक्वेशन हमें सांकों का दिया गया है वो क्या है, देखिए मित्रों, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस ए वाई स्क्वायर और बराबर डी। ये हमें सांकों का इक्वेशन दिया गया है। और इसके अर्ध अक्षों की लंबाइयाँ क्रम से अंडरूट डी बट्टा ए प्लस एच और अंडरूट के अंदर डी बट्टा ए माइनस एच है। और उनकी संयुक्त समीकरण आएगी मित्रों, वो क्या होंगी, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 0 प्राप्त होने वाली है हमें। तो सर्वप्रथम इस क्वेश्चन को हल करने से पूर्व हमें इस बात का पता होना चाहिए कि ये क्वेश्चन हमें कौन से कॉन्सेप्ट के साथ हल करना होगा। तो सर्वप्रथम देखिए मित्रों, हमें जो केंद्रीय सांकों की इक्वेशन से इसकी तुलना कर इसका सर्वप्रथम हम मान निकाल लेते हैं। और उसके बाद में हम लंबाई और समीकरण निकालने का फॉर्मूला जानते हैं, तो उस फॉर्मूले की सहायता से हम इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। और इसका जो कॉन्सेप्ट है वो पूर्व वीडियोज़ के अंदर हम पढ़ चुके हैं। तो देखिए मित्रों, हमें जो सांकों का इक्वेशन दिया गया है वो सर्वप्रथम हम लिख देते हैं और उसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। उसके बाद में हम मानक रूप लिखते हैं। और मानक रूप तो देखिए मित्रों, हमारा ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर बराबर 1 होता है। लेकिन यहाँ पर ए तो पहले से मान है, तो मैं यहाँ पर जो मानक रूप के अंदर कैपिटल ए मान लेता हूँ और स्मॉल एच की जगह मैं कैपिटल एच मान लेता हूँ, ताकि हम इन दोनों इक्वेशनों के अंदर भिन्नता दिखला सके। अगर हमें मानक रूप से तुलना करने की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि यहाँ पे मानक रूप के अंदर हमारा तो 1 आता है मित्रों, और यहाँ पर हमें d दिया हुआ है। और यहाँ पर देखिए मित्रों, हमारा जो मानक रूप के अंदर b आता है, लेकिन हमारे पास तो यहाँ पर तो क्या है मित्रों, स्मॉल a लिखा गया है। तो मैंने क्या किया है, मानक रूप में लिखने पर यहाँ पर a कैपिटल लिया है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 कैपिटल एच एक्स वाई और प्लस b कैपिटल लिए वाई स्क्वायर बराबर 1 लिख दूंगा और इसको समीकरण ए मान लेता हूं मित्रों। उसके बाद में इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड की जब मैं यहां पर तुलना भी करूंगा, लेकिन उससे पूर्व में क्या करता हूं मित्रों, यहां पर डी की जगह 1 मान बनाना होगा हमें। तो सर्वप्रथम मैं इक्वेशन फर्स्ट के अंदर डी का भाग लगा देता हूं। तो भाग लगाने के बाद में यहां पर देखिए मित्रों, ए बटा डी और एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर लिख देंगे और प्लस 2 का 2 स्मॉल एच बटा डी लिख देंगे, यहां पर ए बटा डी कर देंगे मित्रों। इसको इक्वेशन सेकंड नाम दे देता हूं। फिर हम क्या है, समीकरण सेकंड की मानक रूप से क्या करता हूं मित्रों, तुलना करता हूं। मानक रूप से तुलना, और तुलना करने के बाद में यहां पर देखिए मित्रों, कैपिटल ए का मान हमारे पास स्मॉल ए बटा डी आ जाएगा, कैपिटल एच का मान स्मॉल एच बटा डी आ जाएगा और कैपिटल बी का मान स्मॉल ए बटा डी निकल जाएगा। अब हम जानते हैं मित्रों, यदि R1 तथा R2 दिए गए सांकों के अर्ध अक्षों की लंबाइयां हो तो R1 स्क्वायर और R2 स्क्वायर निम्न समीकरण के मूल होंगे मित्रों। और देखिए मित्रों, यहां पर हमने पूर्व के अंदर अध्ययन किया होगा AB बराबर A स्क्वायर, इस फॉर्मूले का। और इस फॉर्मूले की सहायता से ही यहां पर देखिए मित्रों, A का मान तो हमारा इस रूप में है पूरा, इसको हम A नाम दे देते हैं और इसको क्या है मित्रों, B मान लेते हैं। और यहां पर स्मॉल एच की जगह यहां पर क्या है मित्रों, कैपिटल एच है हमारे पास। तो यहां पर देखिए मित्रों, जो हमने पूर्व के अंदर अध्ययन किया होगा वहां पर स्मॉल ए और -1 बटा आर स्क्वायर लिया होगा मित्रों। तो यहां पर देखिए मित्रों, जो मानक रूप के अंदर हमने समीकरण लिखा है उसके अंदर कैपिटल ए यूज में लिए है, तो यहां पर भी कैपिटल ए ही यूज में लेना होगा हमें। तो इस प्रकार से कैपिटल ए -1 बटा आर स्क्वायर और बी -1 बटा आर स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर होता है। इस इक्वेशन को मैंने ट्रिकली पॉइंट के साथ पूर्व वीडियोज के अंदर समझाया है मित्रों। अगर पहले आपने पूर्व 2 वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको देखिए, उसके बाद में इस वीडियोज को देखिए मित्रों, ताकि आपको समझने में आसानी रहे। तो देखिए मित्रों, यहाँ पर ए का मान S2 लिख देंगे, यहाँ पर हमने तुलना करके मान निकाला है, एच का मान भी लिख देंगे और बी का मान लिख देंगे। ए बी का मान रखने के बाद में देखिए मित्रों, हम यहाँ पर इसको डायरेक्ट भी हल कर सकते
हैं। अगर आपको डायरेक्ट कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आए तो आपकी मित्रों प्रत्येक टर्म को गुणा करने के बाद में आप इसको भी हल कर सकते हो, लेकिन डायरेक्ट यहाँ से हल हो रहा है मित्रों। डायरेक्ट हम हल किस प्रकार से कर सकते हैं, यहाँ पर देखिए मित्रों a बटा डी माइनस 1 बटा आर स्क्वायर, और ये पद भी सेम है तो इसका हम होल स्क्वायर लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं मित्रों, होल स्क्वायर, और यहाँ पर h बटा डी का होल स्क्वायर। जब हम दोनों तरफ होल स्क्वायर हटाते हैं तो मित्रों यहाँ से डायरेक्ट मान है हमारा क्या है, a बटा डी माइनस 1 बटा आर स्क्वायर और बराबर प्लस माइनस h बटा डी निकल कर आ जाता है। और यहाँ से देखिए मित्रों जब हम 1 बटा आर स्क्वायर को एक तरफ लिख लेते हैं और उसके बाद में a बटा डी को इधर भेज देते हैं और यहाँ पर प्लस माइनस h बटा डी। अब उसके बाद में हम 1 बटा डी को बाहर कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर a और प्लस माइनस h मान बच जाता है। और उसके बाद में देखिए मित्रों हमें तो r1 का मान चाहिए तो इसको हम उल्टा कर देते हैं और उसके बाद में यहाँ पर अनरूट कर देंगे d बटा a प्लस h। तो यहाँ पर हमारी जो लंबाइयाँ है क्रम से मित्रों अंडरूट के अंदर d बटा a प्लस h और अंडरूट के अंदर d बटा a माइनस h ही प्राप्त होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा ही हो रहा है इस क्वेश्चन के अंदर ही। तो देखिए मित्रों यहाँ तक हमारा क्वेश्चन क्या है, सही भी है, यहाँ पर आंसर गलत होने की भी संभावना नहीं रहती है मित्रों। अब उसके बाद में देखिए मित्रों जब आपको ये बात ध्यान में नहीं रहती है तो भी हम इसको किस प्रकार से हल कर सकते हैं, वापिस टर्म तो वही बनने वाली है। किस प्रकार से, यहाँ पर इसका इसके साथ भी गुणा होना है, इसका इसके साथ भी गुणा होना है, तो यहाँ पर आपके पास केवल 4 पद बचने वाले हैं मित्रों। उसके बाद में यहाँ पर देखिए मित्रों a बटा डी और 1 बटा आर स्क्वायर, इसका क्या है, होल स्क्वायर होना है यहाँ पर, क्योंकि हम जानते हैं x प्लस वाई का होल स्क्वायर होता है मित्रों, एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy और प्लस वाई स्क्वायर होता है। तो इस फॉर्मूले की सहायता से भी हम इसको हल कर सकते हैं या आप डायरेक्ट भी इसको क्या है हल कर सकते हो मित्रों। उसके बाद में देखिए मित्रों हम संयुक्त समीकरण किस प्रकार से निकालते हैं। अब देखिए मित्रों सांख्यों के अक्षों की समीकरण, और यहाँ पर देखिए मित्रों हमें कन्फर्म नहीं हो रहा है कि यहाँ पर जो इक्वेशन दी गई है वो दीर्घवृत्त की है या अतिपरवलय की है। तो यहाँ पर हम अनुप्रस्थ और दीर्घ अक्ष नहीं नाम दे सकते, तो इसलिए मैंने यहाँ पर डायरेक्ट क्या लिखा है मित्रों, सांख्यों के अक्षों की समीकरण ही लिखा है। यहाँ पर अनुप्रस्थ और दीर्घ अक्ष नाम तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है मित्र। हमें इस बात का मालूम नहीं है मित्रों कि यहाँ पर जो इक्वेशन दी गई है वो दीर्घवृत्त की है या अतिपरवलय की है। तो यहाँ पर देखिए मित्रों डायरेक्ट मैंने क्या लिखा है, सांख्यों के अक्षों की समीकरण, और इसका सूत्र हम जानते हैं मित्रों, कैपिटल A माइनस 1 बटा R1 का स्क्वायर x और प्लस HY बराबर 0। और देखिए मित्रों यहाँ पर R1 है तो हमने पिछले वीडियोस के अंदर अनुप्रस्थ या दीर्घ अक्ष नाम बोला होगा, और जबकि यहाँ पर R2 लिखना हो तो यहाँ पर संयुग्मी अक्ष या लघु अक्ष नाम लिखते थे। तो पिछले वीडियोस के अंदर तो हमें पता था कि ये एक अतिपरवलय का इक्वेशन है, तो हमने यहाँ पर अनुप्रस्थ और संयुग्मी अक्ष डायरेक्ट नाम दे दिया था। तो यहाँ पर देखिए मित्रों एक कैपिटल A और कैपिटल H के मान पुट कर देंगे। मान पुट कर देने के बाद में यहाँ पर लघुत्तम ले लेंगे D को, फिर इसको सरलीकरण कर लेते हैं। सरलीकरण करने के बाद में यहाँ पर देखिए मित्रों हमारे पास माइनस एक्स प्लस वाई या फिर y माइनस एक्स बराबर 0, ये इक्वेशन प्राप्त हो जाती है मित्रों। ठीक इसी प्रकार हम इसकी सेकंड जो समीकरण है उसको प्राप्त कर लेते हैं। यहाँ पर फर्क इस बात का है, R1 की जगह R2 लिखना है मित्रों। फिर वही काम A और H का मान रख देना और R2 का मान रख देना। इसको भी हम सरलीकरण कर लेते हैं। सरलीकरण करने के बाद में केवल मान रखना है मित्रों, यहाँ पे D लघुत्तम लेते हैं और लघुत्तम लेने के बाद में इसको सरलीकरण कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए मित्रों h बटा डी कॉमन ले लेते हैं तो x प्लस वाई बराबर 0, तो यहाँ पर x प्लस वाई बराबर 0 आ जाता है। और अक्षों की संयुक्त समीकरण, तो इसका मतलब ये हुआ मित्रों ये इक्वेशन हमारी फर्स्ट है और ये इक्वेशन क्या है हमारी सेकंड है। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड का क्या है मल्टीप्लाई करवा देते हैं, तो यहाँ पर y माइनस एक्स और y प्लस एक्स बराबर 0 प्राप्त हो जाता है। और इसका जब हम दोनों का गुणनफल निकालते हैं तो हमारे पास वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 0 या फिर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 0 ये प्राप्त हो जाता है। तो यही तो हमें प्रूफ करना था मित्रों। इस प्रकार हमने सांख्यों की अक्षों की समीकरण और लंबाइयों से संबंधित एग्जाम्पल नंबर 5 का भी अध्ययन कर लिया है मित्रों। मैं आशा करता हूँ कि ये एक जो एग्जाम्पल दिया गया है मित्रों, इसके अंदर संख्यात्मक रूप से कोई मान न देकर आपको व्यापक रूप में इस फॉर्मूले को ही प्रूफ करवाया गया है, ऐसा समझिए यहाँ पर। और सांख्यों की अक्षों की समीकरण हमें अगर मूल बिंदु के रूप में अगर नहीं दी हुई हो
तो फिर हम किस प्रकार से निकालते हैं उसका अध्ययन हम आगामी आने वाली वीडियोज़ के अंदर अध्ययन करने वाले हैं मित्रों। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।